तो कैसे हो सब लोग भाई। स्वागत करता हूँ तुम्हारा ये स्कैल्पिंग सीरीज की लगभग तीसरी वीडियो में। अब मैं रेगुलर रहने वाला हूँ। माफ़ी चाहूँगा सबसे, क्योंकि आप लोग का ये था कि भाई पॉइंट रेगुलर नहीं रहते, बट क्या करें भाई, क्या करें। ट्रेडिंग की वजह से बहुत सारी चीज़ें और हैं जो बिजनेसेस हैं, उन पे भी ध्यान देना पड़ रहा है। मैं चाहता तो नहीं हूँ वैसे उन पे ध्यान देना, बट क्या है कि आप कब तक घर पे बैठ के लैपटॉप के सामने कटर कटर करते रहोगे। आपका मन होता है कि आप बाहर के भी कुछ को देखो और चीज़ें करो। थोड़ा सा मज़ा आता है कह सकते हो, लाइफ में थोड़ा सा थ्रिल मिलता है कह सकते हो। और भाई करना है या राजयोग करना है तो भाई बाहर के लोगों पे तो काबू रखना पड़ेगा ना। बाहर के लोगों पे तो चीज़ें लानी पड़ेंगी ना। बाहर के लोगों से संबंध बनाने पड़ेंगे ना। लेकिन हाँ, अपने आप की वैल्यू नहीं डाउन करनी। अपने आप को एकदम टॉप प्रायोरिटी पे लेके चलो। सामने वाला कितना बड़ा भी तुर्रम खान क्यों ना हो, उसकी ऐसी की तैसी। तो भाई आज मैं लाइव पे तो भाई शाम को आऊँगा। इसके अलावा लाइव अगर आप नहीं ज्वाइन हो रहे तो लाइव ज़रूर ज्वाइन हो जाओ। टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हो, बिकॉज अगर आपको कुछ भी नहीं पता क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में तो वहाँ पे सब कुछ सीखने को मिल जाएगा। मैंने वहाँ पे फ्री वीडियो गाइड अपलोड करी हुई है 5-6 घंटे की। तो कोई बिगिनर है, उसको कुछ भी आइडिया नहीं है तो वो भी जाके देख के सीख सकते। ज़रूर फॉलो करके रखना, बिकॉज अगर किसी को कुछ भी आइडिया नहीं है स्कैल्पिंग के बारे में, ये सीरीज देख के गारंटी ये 30 वीडियो 50 वीडियोस की सीरीज होगी। लगातार एक दिन भी बिना रुके सीरीज आती रहेगी। और इस सीरीज देख लिया वो भाई उस जीवन में सफल हो जाएगा। बिकॉज एक लैपटॉप और एक वाईफाई की दम से वो क्या कुछ कर सकता है, वो तो फिर उसके ऊपर है। तो भाई मैं यही बोलूँगा कि अभी की करंट की सिनेरियो बताता हूँ। लगभग बज रहा है तो आज हो गया बहुत लेट ट्रेडिंग स्टार्ट करते हुए, बिकॉज ऑफ कुछ काम थे इसलिए बहुत लेट हो गया। आज 8 जनवरी से लगातार वीडियो आएगी और 2 बज गया है, लेकिन आज भी हम कुछ ना कुछ स्कैल्प ढूंढेंगे मार्केट में। अभी मेरी करंट पोजीशन ओपन है और ये है पेंडल में मैंने ऑलरेडी सुबह अराउंड 10-11 बजे अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर किया हुआ था कि पेंडल्स में आप लोग देख सकते हो मार्केट में क्या एनालिसिस चल रही है। शॉर्ट के लिए वैसे मेरा गाइडेंस था, बट ऐसा कोई प्रेफरेंस नहीं। आप लोग अपनी एनालिसिस देखो, फिर उसके बाद अपना डिसीजन ले सकते थे। तो अभी मैं भी पेंडल्स में शॉर्ट ही किया हूँ। लगभग मेरा करंट प्रॉफिट चल रहा है अराउंड 5000 के आसपास। इसमें टारगेट छोटा सा है अभी फिलहाल तो, बिकॉज ये मैंने लॉन्ग टर्म पे स्विंग के हिसाब से ट्रेड ओपन करी थी। अगर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में आपको दिखाऊं, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, एक सेकेंड, ये रहा 1 आवर का टाइम फ्रेम और इसमें दिखाऊं आप लोगों को, तो देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट ने क्या किया है। 200 ईएमए के ऊपर चले, 200 ईएमए के जब मार्केट ऊपर चलती तो मैंने क्या कहा था आपको, लॉन्ग प्लेजर करना है। लेकिन इसमें क्या है कि भाई यहाँ पे देखो तो मार्केट में लगातार फॉलिंग देखने को मिल रही है, और प्रीवियस टाइम पे कोई ऐसा बड़ा जोन नहीं है जहाँ पे मार्केट उस फॉलिंग के लिए जाए, मतलब उस जोन के लिए जाए। अगर मैं इस पर बोलता लॉन्ग की तरफ जाओ तो लॉन्ग के लिए क्यों नहीं मैं मना करता आपसे, क्योंकि प्रीवियस टाइम पे अगर मैं देखूंगा, यहाँ पे देखूंगा तो कोई ऐसा जोन नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई भी जोन नहीं है प्रीवियस टाइम पे जहाँ पे मार्केट जाए। बहुत दूर है जोन, यहाँ पे कहीं पे जोन है और ऑलरेडी मार्केट ने यहाँ पे टच कर दिया। अब क्या है, मार्केट यहाँ से फॉलिंग दिखाना चालू कर दिया है। यहाँ पे देखोगे गाइस, एक सेकंड ना, मेरा माउस आ रहा है, मेरा माउस आज खराब हो गया है। तो मैं ना उस लैपटॉप की स्क्रीन से चला रहा हूँ तो थोड़ा सा स्लो हो सकता है, बट ऑर्डर किया है वो आ ही रहा है ब्लिंकिट से, तो आ जाएगा तो फिर थोड़ा सा सही रहेगा, स्मूथ हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे देखोगे आप तो मार्केट के पास क्या है, प्रीवियस में ये वाला जोन है, ये वाला जोन है। थोड़ा सा माउस नहीं रहता ना तो थोड़ा दिक्कत होती है। ये वाला जोन की तरफ मार्केट फॉलिंग दिखाएगा टोटली प्राइस एक्शन के बेसिस पे। ये ट्रेडर टोटली प्राइस एक्शन के बेसिस पे, ठीक है। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी अगर यहाँ पे होगा तो एक और अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो तो एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ये वाला जो लो है टूटा है और मार्केट ने एक पुल बैक भी बनाया है। यहाँ पे देखोगे इस जोन के आसपास, तो माउस नहीं है गाइस, यार माउस नहीं रहता थोड़ा दिक्कत होती है। तो ये देखो ये वाला स्ट्रक्चर टूटा है और उसके बाद मार्केट ने एक छोटा सा पुल बैक बनाया, उसके बाद फिर से फॉलिंग दिखा रही है। तो यहाँ तक की फॉलिंग देखने के चांसेस मिल सकते हैं मार्केट में। तो इसीलिए मैंने शॉर्ट के लिए पोजीशन ओपन करी है इसके बेसिस पर, सिर्फ टोटली प्राइस एक्शन के बेसिस पर। ऑल्दो यहाँ पे ये मैं कह रहा था कि आप लॉन्ग की तरफ जाओ, बट मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया है बिकॉज ऑफ ऑल द फैक्टर्स। तो होप अगर समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया है तो आप अभी भी पूछ सकते हो मुझसे कमेंट वगैरह में, कैसे ट्रेड वगैरह ओपन करिए। लाइव जानो लोग तो लाइव में तो पूरा सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो करंट प्रॉफिट चल रहा है भाई 5000 के आसपास। इसमें अपना प्रॉफिट थोड़ा सा लंबा होल्ड करेंगे। मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम खोल लेता हूँ भाई, ठीक है, देखते क्या होता है मार्केट में। पहला टारगेट अपना ये है, फिर ये पहला टारगेट अचीव हो जाएगा तो फिर सेकंड टारगेट की तरफ जाएंगे। ये है फर्स्ट टारगेट भाई, ये फर्स्ट टारगेट है और ये टारगेट जैसे अचीव होगा फिर हम सेकंड टारगेट की तरफ जाएंगे नीचे वाले के लिए। तो तब पहले कॉस्ट टू कॉस्ट ये आएंगे एटलीस्ट। अभी अपने से कुछ भी स्टॉप लॉस नहीं सेट किया तो लेट्स से स्टॉप लॉस सेट कर देता हूँ, कुछ ना कुछ यार छोटा सा स्टॉप लॉस सेट कर देता हूँ 10% का, ठीक है। 10,000 का छोटा सा स्टॉप लॉस है और अभी 5,000 का प्रॉफिट चल रहा है। तो देखते हैं क्या होता है भाई मार्केट में। लेट्स सी।
पेंडल में अभी का प्रॉफिट चल रहा है 10,000 के आसपास, ठीक है। टारगेट बहुत अच्छा है इस पेंडल में, लगभग 50,000 लेके मार्केट से मैं निकलूंगा। बट द थिंग इज कि भाई एक और पोजीशन है जो मैंने ऊपर करी है, वो है एलटीसी में सेम कॉन्सेप्ट के साथ जो मैंने पेंडल में लगाया था। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर मैं दिखाऊँ एलटीसी, एक तो यार माउस अभी तक नहीं आया भाई, ब्लिंकिट किया हूँ इतनी देर हो गया, पता नहीं कहाँ पे ब्लिंकिट फंसा हुआ है। सेम कॉन्सेप्ट के साथ भाई, सेम ग्राफ था, सेम कॉन्सेप्ट था, प्राइस एक्शन सेम था एलटीसी का भी। प्रीवियस जोन है भाई ये वाला, यहाँ तक का एलटीसी आपको फॉलिंग देखने को मिलेगा, बिकॉज दूर दूर तक कोई भी ऊपर की तरफ जोन नहीं है, और ना ही ऐसा मार्केट में कोई न्यूज़ है जिसकी बेसिस पे भाई वो ऊपर जाए। बट द थिंग इज कि भाई ये लगातार लोस को तोड़ा है, ये वाला लोस टूटा है, ठीक है। यार देखो क्या करंटली इस कैंडल ने लोस तोड़ा है, थोड़ा सा कंसल्टेट किया इस पॉइंट पे, जहाँ पे इस पॉइंट पे कंसल्टेट करे और मार्केट में 3-4 रिजेक्शन कैंडल बन जाए, तो समझो भाई मार्केट वहां से बदलने वाली। अभी यहाँ तक अगर मैं यहाँ तक होता, इस जगह पे होता, तो मैं हो सकता था लॉन्ग के लिए जाता, बट जब मार्केट ने यहाँ से फॉलिंग दिखाई तब मैंने यहाँ पे भी क्या किया, शॉर्ट किया इस पोजीशन को। तो भाई करंट प्रॉफिट देख सकते हो, एलटीसी में भी 9,500 के 10,000 के आसपास एलटीसी में भी प्रॉफिट चल रहा है, और आपका पेंडल में भी चल रहा है। तो भाई सिंपल सा रूल है भाई, प्राइस एक्शन के बेसिस पे 200 EMI मुझे कंफर्मेशन दिया कि भाई आपको जो ट्रेड ओपन करनी है आफ्टर दिस पॉइंट मुझे शॉर्ट करना है। 9 into 15 के ये मैंने कंफर्मेशन दिया, पोजीशन कहाँ पे ओपन करनी है, और प्राइस एक्शन ने बताया कि भाई क्या कंफर्म है कि नहीं है कि आप जो पोजीशन लेने जा रहे हो वो आपकी ट्रेड सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी। तो प्राइस एक्शन मेरे लिए बहुत काम कर होता है, आप कह सकते हो ऑर्डर ब्लॉक्स और आपके प्रीवियस वाले जोन है, ठीक है। ये वाला जोन देख सकते हो, ये वाला जोन है, यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी उठा लिए, ग्रैब कर लिए पूरी लिक्विडिटी। अब मार्केट के नीचे फॉलिंग के चांसेस हो सकते हैं, बिकॉज ये वाली कैंडल ने इस लिक्विडिटी जोन को तोड़ा है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे तोड़ा है, इसका मतलब मार्केट अब है यहाँ से बूम करेगा। तो इसी के बेसिस पे भाई मैंने ट्रेड ओपन करी है, और ऑल्दो यहाँ पे देखोगे 3-4 यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल बनी है, और एक ये जो कैंडल बनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल बनी है एट द टॉप ऑफ द मार्केट, सपोर्ट लेवल पे इतनी बढ़िया कैंडल बनी। इसका मतलब भाई यहाँ से कह सकते हो मार्केट के फॉलिंग के चांसेस है। जब आपको टॉप पे बनती हुई दिखे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो समझो आप बहुत अच्छी ट्रेड ओपन कर लोगे। प्रॉफिट देख सकते हो 38,000 का चल रहा है एक में, 25,000, 50,000 का दोनों में टारगेट है, अचीव हो जाएगा तो भाई वेल एंड गुड है। और आज बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं करूँगा, बिकॉज आज बहुत सारे काम है जो निपटाने हैं, बट फिर भी मैं एटलीस्ट 1-2 स्कैल्प जरूर किया हूँ, 2 स्कैल्प जो आपके साथ शेयर किया हूँ। इसके अलावा 1-2 पोजीशन और ओपन करी थी, इसमें थोड़ा बहुत लॉस हुआ है 2-3 हज़ार का, वो भी आपके साथ डिटेल शेयर करूँगा एट द एंड ऑफ द। पेंडल पे वो 30,000 के आसपास चल रहा है, 50,000 कंप्लीट होगा तो एग्जिट करेंगे। और खुशी की बात यह है कि भाई एलटीसी में अपन ने 53,000 पे एग्जिट कर लिया, 53,000 का प्रॉफिट हो चुका है एलटीसी पे अपने को। सो यही है भाई स्कैल्पिंग का राज, और स्कैल्पिंग की सीरीज में आप बने रहो, बिकॉज मैं बहुत कुछ सिखाऊंगा गाइज। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाएगा बिकॉज बहुत सारे काम है, बट एटलीस्ट मैंने आज 2 ट्रेड ओपन करी है, बट कल से मैक्सिमम चांसेस हो कि 5-6 स्कैल्प करके मैं आपको और अच्छे सा कंटेंट दे पाऊँ। सो इस सीरीज में ज़रूर बने रहना। आज का मैं आपको दिखा देता हूँ कि करंट पे क्या सिनेरियो चल रहा है। 8 जनवरी है, ठीक है, 8 जनवरी तक का, ठीक है। सो 8 जनवरी को मैंने सुबह लिया, 8,000 का लॉस था, 2,000 का लॉस था, फिर 20 रुपये का आसपास का लॉस था, ये 5,000 का लॉस, ठीक है। तो टोटल ऑलमोस्ट मैं मान सकता हूँ 8-10 हज़ार, ठीक है, 8,000 का भी नहीं, 7-8 हज़ार का लॉस है। फिर उसके बाद प्रॉफिट हुआ 53,000 का, 53,000 का प्रॉफिट हुआ है। उसके अलावा भी करंट एक पोजीशन ओपन है, और उस पर भी 29 चल रहा है, 50 का हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट आज भी हम 90,000 लेके मार्केट से घर निकलेंगे। सो इस सीरीज में बने रहो। अभी भी देखो अगर मैं पोजीशन ओपन रखता तो भाई पीसी में अपना अराउंड 70 से ऊपर हो जाता प्रॉफिट, 70 के ऊपर, बट ठीक है, अपने को टारगेट मिल गया 1:1 का, और इसमें हम खुश हैं, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। सो बाकी स्कैल्पिंग की और अगर आपको नॉलेज जानना है कि भाई कैसे आप ट्रेड और इन डेप्थ में कैसे लेते हो, तो उसके ऊपर भी बताना, मैं कंप्लीट वीडियो लेके आऊँगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप परफेक्ट स्कैल्पिंग फाइंड करके ट्रेड ओपन कर सकते हो। हाँ, तो अभी भाई मैं इस पोजीशन को अभी एग्जिट करने जा रहा हूँ, बिकॉज बहुत देर हो गया है, 5 बजने को आ गया, ठीक है। आज बहुत ज़्यादा मैं ट्रेड नहीं दे पाया, स्कैल्प नहीं कर पाया, और बट हाँ कल से हम बहुत ज़्यादा स्कैल्प कर रहे होंगे, और 3-4 मतलब जितना मार्केट में कंडीशन चल रही होगी, ऐसा भी नहीं है कि भाई ज़बरदस्ती स्कैल्प कर रहे हो, ठीक ठाक उस पर। तो मैं इस पोजीशन को एग्जिट कर रहा हूँ फाइनली, ठीक है। आज 27-28 हज़ार के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। तो मैं अगर ट्रेड हिस्ट्री पर दिखाऊँ तो लगभग एक सेकेंड रिफ्रेश होने दो, ठीक है, 26,000-27,000 का। तो आज का टोटल का प्रॉफिट रहा 53 और 26 कितना, लगभग वही 70-80 हज़ार से ऊपर का प्रॉफिट है अपना।
तो गुड है, मतलब एनफ है आज 80,000 को प्रॉफिट। ऑल्दो ये थोड़ा बहुत 5-6 हज़ार के लॉसेस भी हुए थे, 5-6 हज़ार के कहीं थे। ये 7 जनवरी तक का ना देख रहे, क्योंकि 7 जनवरी का मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। 7 जनवरी को भी हम ठीक प्रॉफिट में थे, ऐसा नहीं था कि लॉसेस में था। अगर दिखाऊंगा तो 2 का भी हुआ था, 38 का। तो ये लास्ट ट्रेड थी जो मैंने रात में ओपन कर दी थी 11:36 पे। तो वो भी क्या बताऊं मैं, क्या सोच के ओपन करी थी। बट वही है कि छोड़ो, देखो अगर 8 जनवरी का देखोगे तो 8 रुपए, फिर 2 हज़ार, तो 2, फिर 5, 7 हज़ार। 7 हज़ार का मोटा मोटा लॉस है और 80 हज़ार का टोटल प्रॉफिट है। तो ठीक है भाई, नाइस। आज का दिन यहीं पे खत्म करके रखते हैं। कुछ आपको देखने को मिलेगा। टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन है तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, बिकॉज वहाँ पे आपको फ्री गाइड वगैरह मिल जाएगी और काफ़ी चीज़ें भी मिल जाएंगी। और बाकी हम लाइव आएंगे तो लाइव को ज़रूर ज्वाइन करके रखना आप लोग। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।